वंदे मातरम। 87.5 लाख रुपीस में नीट नंबर बिकते हैं। क्या मेडिकल सीटें जिससे डॉक्टर बनते हैं वो बोली में जाती हैं? अगर आपका बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है या अभी एग्जाम दिया है या देने वाला है तो आपको ये जानना जरूरी है और आपको इससे गुस्सा भी आ सकता है और आना भी चाहिए। आज के समय में 87 लाख रुपए देकर कोई भी टॉपर बन सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या सारा सिस्टम बिक चुका है? और अगर बिक चुका है तो खरीदार कौन है? इसको खरीद कौन रहे हैं? और जो बिचौलिए हैं, जो दल्ले हैं, ब्रोकर हैं, उनको असल में बचा कौन रहा है? ये तो समझना पड़ेगा ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने आज 2 बड़े जब दलालों को गिरफ्तार किया, उसके बाद संदीप शाह को सोलापुर से उठाया और समीम पटेल को नवी मुंबई से। सीबीआई का क्लियर कट आरोप है कि इन दोनों ने 87.5 लाख रुपीस में पर रैंक की, जिसको बोलते हैं, स्कीम चलाई। पहले पैसे लिए, फिर ORM शीट्स, एडमिट कार्ड्स की सेटिंग का मार्क्स बेच दिए। अब एक बात बताइए, इसका मतलब साफ क्या है? एग्जाम सेंटर्स, कॉपी चेकिंग, सब बिक चुका है। इसका मतलब यही हुआ ना। सीबीआई ने कोर्ट में कहा है ये एक बहुत बड़ी साजिश है। 16 जून तक कस्टडी में दे दिया गया है क्योंकि व्हाट्सएप है, डेटा है, और व्हाट्सएप डेटा के साथ साथ जो एडमिट कार्ड है, उसके बाद जो स्कैंड कॉपीज होंगी जो रिकवर करना पड़ेगी, क्योंकि चार्जशीट के लिए जो फाइनल बनाना पड़ेगा उसके लिए एविडेंसेस के जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्ट में जो प्रोड्यूस किए जाएंगे। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का एंगल समझना जरूरी है। ये पहली बार नहीं हुआ है। मई 2024 में झारखंड के हजारीबाग में पेपर लीक हुआ था। 144 स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिला था, उनका बहुत बड़ा फायदा हुआ था। अगर आपको इसके बारे में नहीं है तो थोड़ा आपको जानना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था ये बात कि अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, मतलब माने चाहे ना माने, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट तो है। 8 जुलाई 2024 को हियरिंग में जब सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा था ये बात कि एग्जाम की सेंसिटिविटी जो होती है उसको बहुत बड़ा भारी नुकसान, उसकी गरिमा सब हो गई है। अब रेड फ्लैग्स की जांच जरूरी है, ये उनका स्टेटमेंट है। उसी वाली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बिल्कुल ऑर्डर दिया था और ऑर्डर में क्लियर कहा था कि सिटी वाइज सेंटर डेटा पब्लिश करो और 155 स्टूडेंट्स का रीटेस्ट भी करवाओ। एक 144 की बात करता है, 155 की बात करता है। लेकिन नेशन वाइड रीटेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि लीक को सिस्टमिक ब्रीच नहीं माना गया। क्या ये दलाल ही असली गुनाहगार हैं? इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा? आज कोई भी मीडिया इसको क्यों नहीं दिखा रहा है? अब सवाल ये उठता है, क्या संदीप शाह और समीम पटेल इस पूरे गेम के असली मास्टरमाइंड हैं? नहीं है। या ये सिर्फ छोटे मोटे गुर्गे हैं जिनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है? आप सोचिएगा जरा। सीबीआई की जांच इस लेवल पर जो है, इस लेवल के एजेंट्स के अलावा कहां पर जा रही है? और अगर आप गौर करें तो कोई भी बड़ा नाम अभी तक सामने नहीं आया इसमें। बिल्कुल किसी का भी नाम इसमें अभी तक तो नहीं दिख रहा है इन्वॉल्व होते हुए। हाँ, कोचिंग नेक्सस कहाँ है? सेंटर इंचार्ज, सिस्टम इंजीनियर्स का क्या? कहीं पे भी कोई जिक्र है? अभी तक तो नहीं है। इसका मतलब होना चाहिए, ये बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंसर की जो उसका एक सिस्टम में जो आंसर की वाले मुद्दे पर हाई कोर्ट, आप लोग हाई कोर्ट जाइए क्योंकि देश के 23 लाख छात्रों की एडमिशन टाइमलाइन डिस्टर्ब नहीं की जा सकती है और नहीं होना चाहिए, ये उनने कहा। लेकिन एक बात बताइए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाने के लिए, जो असली स्टूडेंट्स हैं उनका क्या भैया? जिनका हक छीन लिया गया है उसके बारे में क्यों बात नहीं हो रही है? कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? ना सोशल मीडिया पे कोई बवाल है। क्यों नहीं उनके लिए कोई कुछ बोल रहा है? क्योंकि आपके घर का कोई नहीं है। तो इस पर आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर तो ये वही बनी माने। 1 करोड़ देकर कोई भी टॉपर बन सकता है या कोई भी इस एग्जाम को स्कैम कर सकता है। ये आपके बच्चे और आने वाले देश के डॉक्टर्स जिनके हाथ में हम अपने आप को और बच्चों को देंगे वो हैं। मैं कोई कोचिंग नहीं चलाता, मेरा कोई भी रिश्तेदार नीट का एग्जाम नहीं दे रहा है, मेरे परिवार से कोई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं एक जिम्मेदार भारतीय के तौर पर बोल रहा हूं। मेरे पास ये एक सोशल मीडिया का मंच है, पावर है, या जो भी छोटे मोटे कॉन्टैक्ट्स है जो मैं उपयोग हमेशा करता हूं और करूंगा देश के लिए। ये आवाज सुप्रीम कोर्ट तक और केंद्र सरकार तक बहुत क्लियरली पहुंचना चाहिए क्योंकि जो उन बच्चों का न्याय है उसके बारे में क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहा है। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और सभी नागरिक, अगर आपकी जो चुप्पी है ना, बहुत बड़ा गुनाह, ये अपराध है। अगर शांति से संविधान के दायरे में अगर हम सब आवाज उठाते हैं, यही आवाज एक संवैधानिक इंकलाब बन सकती है।
मैं बच्चों के साथ हूँ। अब यहाँ पर बात ये आती है, क्या आप बच्चों के साथ हैं, मतलब भारत के युवाओं के साथ, और आने वाले जो बच्चे नीट बहुत टफ एग्जाम होता है, इतनी मेहनत करके जो ये बच्चे एग्जाम देते हैं, क्या इनके साथ ये अकेले तो नहीं पड़ जाएंगे? तो मैं ये चाहता हूँ कि नीट जो पिछले जिनके साथ गड़बड़ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ उनके साथ होना चाहिए। और बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि इसको आगे बढ़े, तो आपको अपने पेरेंट्स ना ये बात अपने माता पिता से बैठकर आपको करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होगी। मैंने बड़ा शांति से प्रयास किया इस बात को रखने के लिए। अगर आप, वही वाली बात है, या तो आज आप आवाज़ उठाइए या कल कुछ ले जाइए, या तो आने वाली जो पीढ़ी है, या तो आने वाली पीढ़ी को अंधकार में भेजिए, या इकट्ठे होकर उन्हें इस न्याय के दलदल से बाहर निकालिए। मैंने अपना प्रयास किया, देखता हूं आप क्या करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।